जय हिंद दोस्तों। दोस्तों क्या हो अगर कोई भर्ती की घोषणा बजट में ना हो तो क्या वो भर्ती आएगी, या फिर अगर बजट में घोषणा हो जाए तो ये गारंटी है कि वो भर्ती आएगी ही आगे। तीसरा एक पॉइंट है कि लैब असिस्टेंट, जिनका टारगेट है लैब असिस्टेंट, वो क्या करें। जो इस भर्ती का वेट कर रहे थे, क्योंकि बजट में तो कोई बात आई नहीं, तो वो आगे क्या करें। इन सभी पॉइंट पे अपन बात करने वाले हैं। देखिए पहले तो अपन ने इन चीज़ों पे बात करूं उससे पहले मैं आपको 2022 और 2023 की कुछ तुलना बता देता हूं। 2022 में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने क्या वाक्य बोले थे उनके बारे में बता दो। 2022 में ये बोला कि भाई हमारी सरकार ने 1 लाख पदों पर नियुक्ति दे दी है। कितनी? 1 लाख पदों पर नियुक्ति दे दी है। और कितनी भर्ती प्रक्रिया अधीन है? 1.25 लाख, यानी कि 1,25,000 भर्ती चल रही है। मतलब जिनकी मतलब ये बोलो कि मतलब नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, जो भी है, मतलब नियुक्ति नहीं हुई है। बस ये नियुक्ति से पहले वाली चीज़ें, ठीक, नोटिफिकेशन निकलने से लगकर नियुक्ति के बीच वाला मामला है 1,25,000। और फिर उन्होंने घोषणा करी थी कि आगामी वर्ष में 1 लाख पदों पर अतिरिक्त भर्ती, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है, वो मैंने स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर किया है। तो 1 लाख अतिरिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। कब की थी? 2000 बजट के 2022 में। अब 2023 में उन्होंने क्या बोला? 2023 में बोला कि भाई हमने नियुक्ति दे दी है 1.42 लाख, यानी कि 1,42,000, ठीक। प्रक्रिया अधीन है 1,81,000, 1.81 लैक्स, ठीक है, 1,81,000 क्या है? प्रक्रिया अधीन है। फिर उन्होंने घोषणा में तो जीरो बोला, यानी जीरो बोला मतलब घोषणा के नाम पे कुछ बोला ही नहीं कि भाई नई वैकेंसी कितनी आएगी, लेकिन उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि भाई रिक्त पदों पर प्राथमिकता से भर्ती की जाएगी। रिक्त पदों पर प्राथमिकता से भर्ती की जाएगी। तो अब देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी भर्ती की घोषणा बजट में हो तो वो भर्ती जरूरी नहीं कि अगले 1 वर्ष में हो सकता है वो होनी है, कब होगी उसका कुछ पता नहीं, ठीक है, वो आयोग पर डिपेंड करता है, सरकार पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर बजट में घोषणा हो जाए तो वो जल्दी ही होगी, उसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर बजट में ना भी है शामिल तो भी उसकी भर्ती आएगी। क्यों? क्योंकि भाई समय के अनुसार पद रिक्त होते जाते हैं। भाई 60 साल की उम्र होती है, पहले वाले जो एम्प्लॉय वो रिटायर्ड होंगे, घर पे जाएंगे, नए आएंगे, तो वो भी मतलब भर्तियां चलती रहती है, ठीक है। लेकिन इस बार, पिछली बार इन्होंने 1 लाख पद साफ साफ बोला था, इस बार कुछ ऐसा बोला नहीं, सिर्फ ये बोला कि रिक्त पदों पर प्राथमिकता से भर्ती की जाएगी, यानी कि आगामी वर्षों में रिक्त पद होंगे तो भर्ती आएगी, साफ बात है, ठीक है। इसलिए आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। और वैसे भी सीईटी के रिगार्डिंग तो बहुत सारी भर्तियां है ही प्रक्रिया अधीन, क्योंकि इनकी घोषणा 2022 में हो चुकी थी। ये जो सीईटी है वो 2022 के अंतर्गत ही है, ठीक है। तो सीईटी की भर्तियां है, फिर उसके अलावा और भी भर्तियां चल रही है, पुलिस कांस्टेबल वगैरह जो आने वाली है वो पहले की भर्तियां है, तो वो आएगी ही, ठीक है। इस बार नया कोई इन्होंने आंकड़ा जारी नहीं किया, बस ये बताया कि रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, तो जो भी रिक्त पद बनेंगे उस पर भर्ती निकल जाएगी, ठीक। उन्होंने ये भी बोला है, क्योंकि इन्होंने सेंटेंस क्या बोला? रिक्त पदों पर प्राथमिकता से भर्ती, जैसे ही पद रिक्त होंगे वो भर्ती निकाल देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। भले ही इन्होंने पिछली बार की तरह 1 लाख शब्द या जो भी 2 लाख 3 लाख नहीं बोला है, लेकिन भर्तियां आएगी। 2023 में भी नई भर्तियां आएगी, ठीक है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि वो किस डिपार्टमेंट में कौन से पद कितने खाली रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट्स क्या करें, ठीक है, यानी कि जो लैब असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स है वो क्या करें। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आप अपने मन में ठान लो कि आप लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट्स हो या नहीं हो, समझ गए। अगर आप रियल में लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट्स हो तो वो बंदे होंगे लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट्स जिनकी चॉइस क्या होती है? साइंस, मतलब जिनका कोर सब्जेक्ट, जैसे कि साइंस की बात करें तो जिनकी फिजिक्स उनको अच्छा लगता है, केमिस्ट्री अच्छा लगता है, बायो अच्छा लगता है, मतलब इनमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। कोई ऐसे टाइम पास करने के लिए भी मेरे को सिर्फ जीके आता है बाकी कुछ भी नहीं आता, तो वो लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। मतलब जिनका रियल में ऐसे टारगेट गया मेरे को तो लैब असिस्टेंट ही बनना है, तो वो लोग क्या करें, उन लोगों को क्या करना है, ठीक है। बाकी तो लोग बहुत सारे ऐसे मूव होते जाते हैं, 2 महीने की तैयारी कर ली, 2 महीने की तैयारी, 2 महीने की तैयारी, ठीक है। कभी किसी में हो जाता है या कभी किसी से ऐसा होता है कि कहीं होता ही नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूँ 2016 में, तो 2016 में लगभग 2000 पदों के आसपास भर्ती निकली थी। 2018 की बात करूँ तो लगभग ये 1200 के आसपास पद थे, और लास्ट ईयर 2022 में ये लगभग 1000 पद, ये समझ लो, ये लगभग 1000 पद के आसपास मामला था।
तो अब नेक्स्ट भर्ती, साफ बात है, भले ही बजट में कुछ भी नाम नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना तो गारंटेड है कि 2024 में तो भर्ती आएगी। मतलब अगर कोई ऐसा घोषणा पहले ना करे सरकार तो 2024 में तो आएगी। और वैसे भी यदि घोषणा सरकार अभी करती, तो मैं पहले से बोल रहा था कि 2023 में अगर सरकार लेबरेशन की घोषणा भी करती है ना, तो आपके एग्जाम लगभग 2024 में ही होंगे। ठीक है, अब तो सिर्फ वो सरकार नोटिफिकेशन निकाल के निकल जाएगी, तो एग्जाम लगभग 2024 में ही होंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आपका यदि रियल में टारगेट लैब असिस्टेंट ही है, ठीक है, तो आप इस पर लगे रहे, इस पर मेहनत करते रहे। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि नहीं यार जो भर्ती पहले आई मैं तो उसकी तैयारी करूंगा, तो फिर आप अपने हिसाब से मूव कर सकते हो। लेकिन रियल में लैब असिस्टेंट ही बनना है, वही आपका टारगेट है, तो 2024 तक तो पक्का आनी ही है। ठीक है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो 2016 में आई, 18 में आई, चूंकि वायरस आया था लॉकडाउन के कारण, तो 2020-21 में आनी थी वो भर्ती, 2022 में आ गई, तो 2024 में तो आएगी। साफ बात है, क्लियर। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हो थोड़ी थोड़ी। ठीक, बाकी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अभी से कोचिंग वगैरह चीज़ें ज्वाइन, तो कोचिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़ो अभी से। ठीक है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री मटेरियल है, अभी के लिए तो आप वही देखो, बस अभी के लिए वही देखो, इतना काफ़ी है अभी के लिए। जो यूट्यूब पे चल रहा है ना बहुत सारे फ्री, जैसे कि मेरा फिजिक्स पढ़ा हुआ है पूरा पूरा, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे फिजिक्स पढ़ा है पूरा पूरा, लैब फिजिक्स, तो पूरा पूरा देख लो। ठीक है भाई, केमिस्ट्री है, ऐसे बहुत सारे, जैसे कि उत्कर्ष वगैरह पे इनके प्लेलिस्ट पे बहुत सारे मतलब केमिस्ट्री की वीडियो भी है, आपको बायो की वीडियो मिल जाएंगे, फिजिक्स के भी वहाँ पे है। ठीक है, तो मतलब आपको मिल जाएगा, ढूंढोगे तो नहीं मिल जाएगा। तो अभी कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन मत करना। ठीक है, बिजनेस बहुत चल रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब हालांकि ये समझ लो कि बिजनेस बन गया है। ठीक है, लोगों ने अपने ऐप बना दिए और बस कोर्स लॉन्च कर दिए। ठीक है, तो प्लीज़ कोई कोचिंग ज्वाइन करने का अभी बिल्कुल भी काम नहीं है, डोंट ज्वाइन एनी कोचिंग। ठीक है, अभी तो सिर्फ सेल्फ स्टडी करो, और सेल्फ स्टडी से जितना समझ पाओगे उतना बढ़िया है। और यदि क्योंकि अभी आप सेल्फ स्टडी करोगे ना, तो क्या होगा, जब नए सिरे से जब कोचिंग करोगे ना, तो हो सकता है कि कोचिंग टाइम में आपके मन में नए डाउट आए, और नए डाउट आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाए। ठीक है, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई कहीं पे पढ़ने जाने से पहले खुद थोड़ा पढ़ के जाओ। सेम चीज़ वही है, आप पहले सेल्फ स्टडी करो अभी, जिनका टारगेट लैब असिस्टेंट है। बाकी जिनको लगता है कि नहीं सर मैं तो वेट नहीं कर सकता, मुझे जल्दी जॉब चाहिए, तो वो आप जैसे कि अभी CET चल रहा है, CET दिया होगा। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी आगे भी आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब घोषणा नहीं हुई तो कोई आएगा ही नहीं, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ आएगी। ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारे विभाग है ना, अपने विद्युत विभाग है। ठीक है, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें वगैरह आती रहती है। ठीक, बहुत सारे जो PSU है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, वहाँ पे भी वैकेंसी टाइम टाइम निकलती रहती है। ठीक है, तो आप उनकी तैयारी कर सकते हो, समझ गए। तो बाकी डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी भर्तियाँ आएगी ही नहीं, रिक्त पदों पर प्राथमिकता से भर्ती की जाएगी, बस ये। और ये भी उम्मीद करते हैं कि भाई 16 तारीख को जो बजट का रिप्लाई आया, तो उसमें कुछ अशोक गहलोत जी कुछ ऐसा पॉजिटिव बात कहे कि भैया ये डिपार्टमेंट में ये भर्तियाँ हैं, ये कर सकते हैं, ये निकालेंगे, तो अच्छा रहेगा। बाकी आप अपनी तैयारी पे लगे रहे, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। और लैब असिस्टेंट वाले, इनका टारगेट लैब असिस्टेंट है, वो धीरे धीरे थोड़ा करके पढ़ते जाए, क्योंकि ऐसे होगा लास्ट टाइम में आप भर्ती आने के बाद फिर आप सिलेबस करने बैठोगे तो शायद नहीं होगा। फिर आप क्या करोगे, कोचिंग में जाओगे और फिर कोचिंग वाले पढ़ाएंगे तब तो समझ में आएगा, फिर होगा ही नहीं। क्योंकि मुझे पता है 2022 में मेरे पास बहुत सारे बच्चों के सवाल आए थे, सर हमने जब पढ़ा था तब तो सब कुछ समझ में आ रहा था। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ने बहुत अच्छी मतलब कोचिंग ली थी, तो वो बोल रहा सर उस टाइम तो समझ में आ रहा था, उसके बाद हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे थे, ये नहीं हो रहा था, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अभी आप सेल्फ स्टडी करो, नो कोचिंग। एक बार जब ऐसा लगे कि भैया अब भर्ती आने वाली है या फिर आई गई, तो उस टाइम 3-4 महीने की जो भी है कोचिंग आप ले सकते हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो। ठीक है, बाकी सेल्फ स्टडी इज बेस्ट ऑप्शन। सो ये है मेरी तरफ से आपको राय, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। थैंक यू सो मच।